गाइस वेलकम बैक टू रिएक्ट रिडक्स यूजर एप्लीकेशन वीडियो सीरीज़। इस वीडियो में हम रिएक्ट के स्टेट एंड प्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। ये दो कॉन्सेप्ट हैं जिनका हम आने वाले अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे। इन रिएक्ट एंड स्टेट एंड प्रॉप्स का हम यूज़ करते हैं जब हमको डेटा के साथ काम करना होता है एक कंपोनेंट के अंदर, जब एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा को ट्रांसफ़र करना होता है, या फिर हमको दूसरे कंपोनेंट से पुराने कंपोनेंट में डेटा अपडेट करना होता है। तो ये सब हम रिएक्ट में स्टेट एंड प्रॉप्स का ज़रूरत पड़ेगा उस चीज़ को करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप एक पिक्चर देख सकते हैं जिसके अंदर आप देखेंगे कि हमने कंपोनेंट का एक हायरार्की बना रखा है, कंपोनेंट का एक डायग्राम बोलें या ट्री स्ट्रक्चर बोले वो बना रखा है। तो आप देखेंगे कि सबसे हाई लेवल पे जो कंपोनेंट है वो ये वाला आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा होगा। फिर आप देख सकते हैं कि इस कंपोनेंट के नीचे है 3 कंपोनेंट आते हैं। ये तीनों कंपोनेंट डिफरेंट कलर में आप देख सकते हैं। एंड ये जो 3 कंपोनेंट है उसमें से जो ये कंपोनेंट है पिंक कलर का उसके अंदर भी फिर एक और कंपोनेंट आता है, इसको ऐसे एरो से हमने बता रखा है। और ऐसे ये ग्रीन कलर के कंपोनेंट के अंदर भी एक कंपोनेंट आता है, उसको भी हमने ऐसे बता रखा है। तो हम एक डायग्राम भी बना सकते हैं जब हमारे जो कंपोनेंट है एक दूसरे से लिंक होते हैं, एक दूसरे के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। तो आप इसको उस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि एक स्कूल के अंदर, एक स्कूल है आपका, एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर एक प्रिंसिपल हो गया जो सबसे टॉप पे रहता है, उसके अंडर फिर टीचर्स आते हैं और टीचर्स के अंडर फिर स्टूडेंट्स आते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से आप ऐसे समझिए कि ये जो मेन कंपोनेंट है ये प्रिंसिपल हो गया, और ये जो 3 कंपोनेंट है ये इस कंपोनेंट के अंदर आते हैं मेन कंपोनेंट के, ये तीनों टीचर्स हो गए। और इस कंपोनेंट के कुछ ये कंपोनेंट हो गया, एक स्टूडेंट हो गया, इसके अंदर भी ये एक स्टूडेंट हो गया। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि इस जो ये कंपोनेंट फाइल है इसके अंदर हम इन 3 कंपोनेंट को यूज़ कर रहे हैं। रिटर्न में हम इन 3 कंपोनेंट का यूज़ कर रहे होंगे। इसका जो कंपोनेंट का हमने फंक्शनल कंपोनेंट बनाया होगा जिसके अंदर फंक्शन के अंदर हम रिटर्न कर रहे होंगे, तो उसमें तीनों कंपोनेंट को यूज़ कर रहे होंगे। इसीलिए हमने लिखा कि मीन्स इसके अंदर हम ये तीनों यूज़ कर रहे हैं, तो ये इसका टॉप लेवल पे आ जाएगा क्योंकि इसके अंदर ये सब तीनों चीज़ें हैं। तो ये तीनों चाइल्ड हो जाएंगे किसके, इसके, ये पेरेंट हो जाएगा, ये तीनों इसके चाइल्ड हो जाएंगे। ठीक है, और उसी तरीके से इस कंपोनेंट के अंदर भी ये जो ब्लू कंपोनेंट है वो यूज़ हो रहा होगा पिंक कंपोनेंट के अंदर, इसीलिए ये पेरेंट हो गया किस कंपोनेंट का, इसका। ठीक है, इसी तरीके से ये ग्रीन कंपोनेंट जो है उसके अंदर हम ये कंपोनेंट यूज़ कर रहे होंगे, तो ये पेरेंट हो गया इसका, इस कंपोनेंट का। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर कोई डेटा है जो इस मेन कंपोनेंट में पड़ा है, ठीक है, वो अपने को पास करना है, वो ये जो कंपोनेंट है फॉर एग्जांपल ये ब्लू वाला कंपोनेंट किसी डेटा को यूज़ करना चाहता है, जो डेटा अभी इसके पास नहीं है वो डेटा तो एक्चुअली में मेन कंपोनेंट के पास पड़ा है। ठीक है, तो कहाँ कैसे वो जो डेटा है वो इस कंपोनेंट से इस कंपोनेंट पे लेके आ सकता है, कैसे वो ये कंपोनेंट जो ब्लू कंपोनेंट है उस डेटा को प्रिंट कर सकता है या उस डेटा को यूज़ कर सकता है। जो डेटा एक्चुअली में इसके पास नहीं है वो तो सबसे मेन कंपोनेंट के पास है। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप ऐसे देख लीजिए कि ये कोई डेटा यूज़ करना चाहता है जो इस कंपोनेंट के पास पड़ा है पिंक कलर के। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें होती है जिस कॉन्सेप्ट का हम बात करने वाले हैं यहाँ पर वो है प्रॉप्स। तो प्रॉप्स ऐसी चीज़ होती है जिसके ज़रिए हम डेटा को है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पास कर पाते हैं। ठीक है, और दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है स्टेट। तो स्टेट का मतलब ये होता है कि ये पर्टिकुलर जो कंपोनेंट है इसका खुद का लोकल डेटा भी रहता है और एक दूसरा डेटा रहता है जो बाहर से आ रहा होता है। ठीक है, एक तो खुद का अपना जो डेटा होता है उसको हम स्टेट बोलते हैं, और जो डेटा हम बाहर से यूज़ कर रहे होते हैं उसको अपन प्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो डेटा ये कंपोनेंट ब्लू वाला कंपोनेंट बाहर से यूज़ कर रहा होगा उसको प्रॉप्स बोलेंगे, एंड जो ये अपना खुद का जो डेटा इसने खुद ने बनाया होगा उसको हम स्टेट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल इस कंपोनेंट के अंदर हमने कोई वेरिएबल क्रिएट किए होंगे। ठीक है, तो वो जो वेरिएबल्स है वो इस कंपोनेंट के अंदर हमने खुद ने क्रिएट किए। ठीक है, इस कंपोनेंट के खुद के वो वेरिएबल है जो इसने खुद ने क्रिएट किए हैं, तो वो क्या बन जाएंगे, इसके स्टेट बन जाएंगे। उसी तरीके से
ये इस कंपोनेंट ने भी अपने खुद के कुछ वेरिएबल क्रिएट कर किए होंगे जिसको यूज़ कर रहा होगा, तो वो उसके लोकल स्टेट बन जाएंगे। ठीक है, तो हर कंपोनेंट के अपने जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं जिनको वो खुद क्रिएट करता है वो स्टेट कहलाते हैं। और ये सिर्फ हम वेरिएबल को ही स्टेट नहीं बोल सकते, हम फंक्शन को भी स्टेट बोल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इस कंपोनेंट के अंदर जो भी इसने वेरिएबल बनाए हैं, साथ ही साथ जो भी फंक्शंस बनाए हैं, तो दोनों जो वेरिएबल्स एंड फंक्शंस हैं सब स्टेट इसके लोकल स्टेट में काउंट हो जाएंगे। ठीक है, और प्रॉप्स में भी सेम, हम प्रॉप्स में जो हम डेटा इंपोर्ट करते हैं तो डेटा में दोनों चीज़ें हम इंपोर्ट कर सकते हैं दूसरे कंपोनेंट से। फॉर एग्जांपल ये ब्लू वाला कंपोनेंट है, डेटा इंपोर्ट करना चाहता है इस कंपोनेंट से, तो इस कंपोनेंट में अगर हमने कोई वेरिएबल बना रखे होंगे, कोई फंक्शन बना रखे होंगे जो हम इस ब्लू कंपोनेंट में यूज़ करना चाहते हैं, तो वो हम ऐसे एज ए प्रॉप्स उसको पास कर सकते हैं इस ब्लू कंपोनेंट को। तो डेटा यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसकी मदद से, प्रॉप्स की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस कंपोनेंट को जो है डेटा बाहर से मिल रहा है, ठीक है, प्रॉप्स, तो उसको प्रॉप्स बोलेंगे। तो डेटा जो है बाहर से आ रहा है तो वो उसका खुद का डेटा नहीं है, तो उसको हम स्टेट नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो डेटा इसको बाहर से मिल रहा है। तो जो भी इसका लोकल डेटा होगा उसको हम स्टेट बोलेंगे कंपोनेंट को, और जो इसको बाहर से मिल रहा होगा, दूसरे कंपोनेंट से मिल रहा होगा, उसको हम प्रॉप्स बोलेंगे। तो हर एक कंपोनेंट का अपना एक लोकल स्टेट हो सकता है जिसके अंदर उसके खुद के वेरिएबल होते हैं, खुद के फंक्शन होते हैं, और साथ ही साथ वो किसी दूसरी जगह से जो भी फंक्शन और वेरिएबल्स को वो इंपोर्ट कर रहा होता है, यूज़ कर रहा होता है, तो वो उसके लिए प्रॉप्स की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो कोई अगर डेटा है ये जो यहाँ पर है, जो हमको यहाँ चाहिए, तो हम कैसे पास कर सकते हैं। तो सिंस ये दोनों डायरेक्टली लिंक नहीं है, ये तो यहाँ पर है, इसका लिंक इसके साथ डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, इन दोनों को जोड़ने के लिए ये बीच में आ रहा है। ठीक है, तो पहले हमको क्या करना पड़ता है कि डेटा जो है इस कंपोनेंट से इस कंपोनेंट को पास करना पड़ता है प्रॉप्स। तो इसका जो लोकल डेटा है, इसका स्टेट है, ठीक है, इसको हम पास कर सकते हैं एज ए प्रॉप्स इस कंपोनेंट को, क्योंकि इसको प्रॉप्स बन के आएगा क्योंकि ये बाहर से आ रहा है इस कंपोनेंट। तो यहाँ से डेटा पहले इसको पास होगा, फिर वो डेटा हम इसको पास कर सकते हैं ब्लू कंपोनेंट। तो ये डायरेक्ट यहाँ से डेटा इसके पास नहीं जा सकता है, वो डेटा पहले इसके पास आएगा फिर इसके पास आएगा। लेकिन एक ऐसा केस है जिसमें डेटा डायरेक्टली इसको यहाँ से यहाँ पे आ सकता है। वो कौन सा केस है? वो ऐसा केस है कि जिसमें फॉर एग्जांपल जब ये कंपोनेंट हमने बनाया होगा तो इसके अंदर अगर हम इन दोनों कंपोनेंट को यूज़ कर रहे होंगे, इस कंपोनेंट के अंदर हम इसको भी यूज़ कर रहे हैं और इसको भी यूज़ कर रहे हैं, तब उस केस में हम जो प्रॉप्स हैं वो डायरेक्टली इसको भी पास कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो फाइल है, कंपोनेंट का जो फाइल है, उसमें दोनों यूज़ कर रहे हैं अपन, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट। तो जब ये कंपोनेंट इस फाइल में यूज़ हो ही रहा है तो हम इसके जो डेटा है उसमें इसको भी पास कर सकते हैं। लेकिन अगर ये जो कंपोनेंट इस फाइल में यूज़ नहीं हो रहा है कंपोनेंट की फाइल में, तब इसको डेटा डायरेक्टली नहीं मिल सकता, इसको यहाँ से हम यहाँ नहीं भेज सकते, इसको हमें उन्हीं कंपोनेंट को भेजना पड़ेगा जो कंपोनेंट को हम इस फाइल में यूज़ कर रहे होंगे, इस कंपोनेंट जो हमने बनाया होगा। तो ये तीन जो है ये क्या है, ये तीनों इस कंपोनेंट, इसकी जो फाइल बनी होगी जहाँ पर हमें कंपोनेंट बनाया होगा उसमें तीनों कंपोनेंट को यूज़ कर रहे हैं। तो जो डेटा इसका है वो हम इसको पास कर सकते हैं, इन तीनों कंपोनेंट को, प्रॉप्स। एंड फिर यहाँ से फिर इस कंपोनेंट में फिर ये कंपोनेंट यूज़ कर रहे हो तो फिर यहाँ से इसको ऐसे डेटा पास कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि स्टेट एंड प्रॉप्स में क्या डिफरेंस है। स्टेट जो होता है वो कंपोनेंट का अपना लोकल डेटा होता है, एंड प्रॉप्स क्या होता है, वो डेटा होता है जो बाहर से उसको मिलता है, जो दूसरे कंपोनेंट से उसको मिलता है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, उसमें हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल क्रिएट किया है जिसके अंदर एक अपना एक कंपोनेंट है जिसका नाम है ए। ठीक है, एक कंपोनेंट बना रहे हैं ए। ठीक है, तो ये फंक्शनल कंपोनेंट है तो इसको फंक्शन के तरीके से बना रहे हैं। हमने ऐसे पैरामीटर ऐसे बना दिए एंड कर्ली ब्रैकेट लगा दिए। ठीक है, तो ये कंपोनेंट ए कंपोनेंट बना दिया, और ऐसे एक दूसरा कंपोनेंट है बी। ठीक है, बी कॉन्स्ट बी करके वो भी हमने फंक्शनल कंपोनेंट है तो उसको भी बना दिया। ठीक है, तो आप इन दोनों में एक डिफरेंस देखेंगे कि यहाँ पर इसको हम कुछ भी पास नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर इसको कुछ प्रॉप्स पास हो रहा है। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए कि हमने दो कंपोनेंट बनाए हैं, एक ए कंपोनेंट बनाया है ए नाम का और एक बी नाम का कंपोनेंट बनाया है। ठीक है, अब आप देखिए कि इस ए नाम के कंपोनेंट में मैंने कोई वेरिएबल क्रिएट किया यूजर्स नाम से। ठीक है, तो जो एक अरे है जिसमें 1 2 3 ऐसे नंबर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये कांस्टेंट वेरिएबल है यूजर्स, इसकी कांस्टेंट है तो इसका यूजर्स जो है इसका चेंज नहीं हो सकता वैल्यू। तो ये एक अरे है 1 2 3। ऐसे हमने एक दूसरा वेरिएबल बनाया सिटी नाम से। ठीक है, और जिसको हमने वैल्यू दे दी NYC मतलब न्यूयॉर्क सिटी।
तो ठीक है, ये 2 वेरिएबल बना दिए और साथ ही साथ मैंने इस ए कंपोनेंट के अंदर 2 वेरिएबल तो बनाए, साथ ही साथ एक फंक्शन भी बना रखा है यहाँ पर कॉन्स्ट करके सेट सिटी। सेट सिटी फंक्शन का नाम है और आप राइट साइड में देखोगे तो फंक्शन का हमने पैरामीटर बता रखा है कि ये फंक्शन जो है कोई पैरामीटर लेता है और क्या करता है, राइट साइड में हमने बता रखा है कि वो क्या करेगा, ये फंक्शन सिटी की जो वैल्यू है, जो भी आप इनपुट में पास करोगे, इसको पैरामीटर पास करोगे जो उस वैल्यू के बराबर कर देगा। तो जो आपने वेरिएबल बनाया सिटी, तो जब भी आप इस सेट सिटी को कॉल करोगे, इसमें जो भी पास करोगे तो वो वैल्यू सिटी की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हमने 3 इसमें चीज़ें बनाई हैं, 2 तो वेरिएबल यूज़ किए हैं, एक फंक्शन यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं कि इस ए कंपोनेंट के अंदर ये चीज़ें हमने यहाँ पर खुद ने बनाई हैं। ये ए कंपोनेंट की खुद की चीज़ें हैं, इसने खुद ने बनाई है। तो क्या हो जाएंगे ये तीनों, क्या कहलाएंगे इसके, ए कंपोनेंट के ये तीनों स्टेट बन जाएंगे। इसको स्टेट बोल सकते हैं तीनों को, यूजर्स को भी हम स्टेट बोल सकते हैं, सिटी को भी, इनसेट सिटी को भी, क्योंकि ए कंपोनेंट के अंदर ये तीनों चीज़ें बनी हुई है। ठीक है, तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ए के स्टेट्स कौन कौन से हैं। एक तो यूजर्स वेरिएबल हो गया अरे का, एंड एक सिटी जो स्ट्रिंग का एक वेरिएबल हो गया, एंड तीसरा इसका स्टेट कौन सा हो जाएगा, सेट सिटी, जो एक फंक्शन है। ठीक है, जो सिटी की वैल्यू चेंज करता है, जो भी आप उसमें पास करोगे वो सिटी की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, एंड हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आप रिटर्न में देखोगे तो इस ए कंपोनेंट से हम कुछ रिटर्न कर रहे हैं और रिटर्न क्या कर रहे हैं, बी कंपोनेंट को कर रहे हैं। ठीक है, तो बी कंपोनेंट को हमने यहाँ बना रखा है और इसको, उस कंपोनेंट को यहाँ बना रखा है और उसको हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बी कंपोनेंट को यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर आप कुछ डिफरेंस देखोगे। यहाँ पे देखोगे कि आप इस बी कंपोनेंट में यहाँ पर कुछ हमने येलो कलर में लिखा है। ठीक है, तो इधर आप देखोगे बी कंपोनेंट में बना रखा है। ठीक है, तो ये जो येलो कलर में आपको दिख रहा है ये चीज़ें, तो ये तीनों क्या, ये पहली चीज़ हो गई, एक अरे इक्वल टू हमने कुछ लिखा है, यूजर्स सिटी इक्वल टू सिटी लिखा है, अपडेट सिटी इक्वल टू सेट सिटी। ये 3 जो लाइनें हैं तीनों क्या हैं, एक्चुअली में एक प्रॉप्स हैं। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जो बी कंपोनेंट को ट्रांसफ़र हो रही है, बी कंपोनेंट को ये चीज़ें भेजी जा रही है, कौन से कंपोनेंट के द्वारा, ए कंपोनेंट के द्वारा। जो बी कंपोनेंट जो है उसको ये 3 चीज़ें ट्रांसफ़र की जा रही है। एक कंपोनेंट कहाँ से की जा रही है, ए कंपोनेंट से। तो ए कंपोनेंट की 3 चीज़ें जो हैं, यूजर्स सिटी सेट सिटी, वो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसको, बी को। बी को फिर वो बी क्या करेगा, उसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ें तो एक ही है, ए के अंदर बनी हुई है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको बी के अंदर हम उसको यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपकी वो तरीका जो है, कैसे हम प्रॉप्स को ए से बी को प्रॉप्स भेज सकते हैं। ठीक है, तो ए को, ए से बी को डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ए का जो डेटा है वो है यूजर्स सिटी सेट सिटी, 2 वेरिएबल हो गए, एक फंक्शन हो गया। कैसे हम ये चीज़ों को बी कंपोनेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको बी कंपोनेंट को कोई भी आप जो प्रॉप्स हैं वो भेजना चाहते हैं ए कंपोनेंट से, तो उसका ये तरीका है कि आप उसको, जैसे आपने HTML में एट्रीब्यूट्स पढ़े होंगे। ठीक है, आप कोई भी ऐसे HTML का एलिमेंट बनाते हैं तब उसके एट्रीब्यूट लिखते हैं, लेफ्ट साइड में उसका प्रॉपर्टी लिखते हैं एट्रीब्यूट का, इक्वल टू, फिर राइट साइड में उसकी वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमने अगर अपने प्रोजेक्ट में देखें, हम अभी मैं अगर VS कोड में अपना एक प्रोजेक्ट में ऐड यूज़र का एक पेज ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर ये इनपुट जो है ये एक HTML एलिमेंट है। ठीक है, तो इसके अंदर आप एट्रीब्यूट देखेंगे तो एट्रीब्यूट कौन से हो गए, इसके अंदर एट्रीब्यूट टाइप एक एट्रीब्यूट हो गया इनपुट एलिमेंट का, एक क्लास नेम एक एट्रीब्यूट हो गया इनपुट एलिमेंट के अंदर, ऐसे आईडी हो गया, एक प्लेस होल्डर ये भी इसका। तो ये सब क्या कहलाएंगे, ये इसके एट्रीब्यूट कहलाएंगे। ठीक है, ये हमने HTML वेब डेवलपमेंट वीडियो सीरीज़ में इसको कवर भी किया था कि किस तरीके से हम HTML एलिमेंट के अंदर एट्रीब्यूट को लिखते हैं। तो लेफ्ट साइड में एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी को लिखते हैं कि कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करना है, और राइट साइड में उसकी वैल्यू लिखते हैं, इक्वल टू के बाद उसकी वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हम कंपोनेंट के अंदर भी ऐसे एट्रीब्यूट दे सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से कंपोनेंट के अंदर भी हम एट्रीब्यूट दे सकते हैं। तो कंपोनेंट के अंदर एट्रीब्यूट जो एक्चुअली में जाएंगे वो उसमें क्या बन के जाएंगे, प्रॉप्स बन के जाएंगे। तो प्रॉप्स को यूज़ करने का तरीका है एट्रीब्यूट के तरीके से हम कंपोनेंट में यूज़ करते हैं। प्रॉप्स को जब भी हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को डेटा ट्रांसफ़र करना होता है, तो वो हम जो अपना एट्रीब्यूट का कॉन्सेप्ट होता है HTML में, उसके जरिए हम कर सकते हैं। तो देखिए आप, तो लेफ्ट साइड में तो आपने नाम दे दिया कुछ कि हम जो है बी कंपोनेंट में किस नाम से इसको डेटा को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, और राइट साइड में उसकी वैल्यू बताते हैं। तो हम जिस डेटा को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो राइट साइड में लिखते हैं, ए कंपोनेंट का कौन सा डेटा को हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, और लेफ्ट साइड में किस नाम से उसको वहाँ पर बेचना चाहते हैं।
सेम नाम से भी भेज सकते हैं, दूसरे नाम से भी भेज सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो इक्वल टू में यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर तो हमने जो HTML में जब भी लिखते हैं एट्रीब्यूट तो ऐसे डबल कोट में ऐसे लिख देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट बना रहे हैं, तो कर्ली ब्रैकेट क्यों बना रहे हैं इसमें, तो आप देखेंगे कि यूज़र्स जो है वो एक जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है, सिटी भी एक जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है, ठीक है। सेट सिटी भी एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। तो सिंस ये जावास्क्रिप्ट की चीज़ें हैं, इसको HTML में अगर अपने को यूज़ करना है तो हमने JSX में पढ़ा था कि JSX की मदद से हम ये चीज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको कर्ली ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं, ठीक है। कोई भी अगर जावास्क्रिप्ट की चीज़ है जिसको हम यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने कर्ली ब्रैकेट लगा सकते हैं HTML के अंदर। तो ये HTML की तरीके से हम काम कर रहे हैं और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना चाहते हैं तो कर्ली ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं। तो इसीलिए हमने जो यूज़र्स वेरिएबल है उसको हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जो A कंपोनेंट का है उसको हम B कंपोनेंट को भेजना चाहते हैं, तो हमने इक्वल टू में कर्ली ब्रैकेट में यूज़र्स लिखा। एंड हम ये बता रहे हैं कि ये जो यूज़र्स का जो डेटा है, जो यूज़र्स का जो वेरिएबल है उसको हम B कंपोनेंट को किस नाम से भेजना चाहते हैं, उसका नाम कुछ बदल के भेजना चाहते हैं, तो वो हम ऐसे लेफ्ट साइड में लिख दिया ARR, अरे मतलब, ठीक है। तो ARR नाम से जो यूज़र्स का डेटा है वो B कंपोनेंट को जाएगा, ठीक है। एंड ऐसे ही सिटी तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको नाम चेंज करके भेजना है, तो यहाँ पे मैंने तो एक एग्जांपल से बता दिया कि नाम चेंज करके भी भेज सकते हैं, हम सेम नाम से भी भेज सकते हैं। तो जैसे सेकंड वेरिएबल देखिए, हम सिटी का जो डेटा है यहाँ पर A कंपोनेंट के अंदर उसको भी हम B कंपोनेंट को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट सिंस ये वेरिएबल है तो कर्ली ब्रैकेट लगा दिया इक्वल टू में। एंड जो है इसको किस नाम से भेज रहे हैं, सिटी, सेम नाम से ही हम इसको भेज रहे हैं, ठीक है। तो B कंपोनेंट को एक डेटा जाएगा अरे, जिसका एक्चुअल में वैल्यू का रहेगा यूज़र्स, ठीक है। तो यूज़र्स की 1 2 3 अरे का वैल्यू जाएगा उसको। एक B कंपोनेंट को एक सिटी नाम का डेटा ट्रांसफ़र होगा जिसकी वैल्यू का रहेगी, जिसका भी सिटी है, सिटी वेरिएबल कहाँ है, जिसकी वैल्यू क्या है, NYC, तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगा उसको। एंड ऐसे ही थर्ड जो है, तो फंक्शन को भी हम सिंपली उस फंक्शन का नाम लिख के हम पास कर सकते हैं, तो एक्चुअली में वो फंक्शन ही पास हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो अगर फंक्शन का सिंपली आपको नाम लिखना होता है, इक्वल टू में कर्ली ब्रैकेट में मैंने फंक्शन का नाम लिख दिया कि कौन सा फंक्शन को हम, इस फंक्शन को भी हम दूसरे कंपोनेंट में यूज़ कर पाएंगे। फंक्शन को तो बना यहाँ रखा है, यहाँ पर बना रखा है, लेकिन इसको B कंपोनेंट में हम यूज़ करना चाहते हैं, तो फंक्शन का सिंपली आपको नाम लिखना है, तो उस तरीके से आप उसको फंक्शन को भी डेटा एज ए डेटा पास कर सकते हैं B कंपोनेंट को। तो सेट सिटी जो है वो फंक्शन है, इसको हम यहाँ पे किस नाम से भेज रहे हैं B कंपोनेंट के अंदर, अपडेट सिटी, ठीक है। इसका नाम चेंज कर दिया बस, लेकिन फंक्शन जो यहाँ पे लिखा है काम वही करेगा, जो फंक्शन ने बना रखा है ये काम ऐसे करेगा, बस इसका नाम चेंज करके वहाँ पर भेज रहा है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जो है, तीनों जो ये एट्रीब्यूट बोलेंगे यहाँ पर, तो ये तीनों चीज़ें किस तरीके से जाएगी, ठीक है। यहाँ पर तो हमने इसको HTML के एट्रीब्यूट के कॉन्सेप्ट के तरीके से डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, B को, A का जो डेटा है उसको B में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कैसे, जैसे एट्रीब्यूट के तरीके से हमने नाम लिखा कि किस नाम से भेजना चाहते हैं, इक्वल टू, एंड फिर जो डेटा है, कौन सा डेटा भेजना है उसका मेंशन कर दिया। जैसे 3 डेटा है और तीनों को हमने नाम लिख दिया कि किस नाम से भेजना चाहते हैं और उनका जो एक्चुअल डेटा रहेगा वो क्या रहेगा। तो अरे नाम से इसको B को डेटा मिलेगा जिसकी एक्चुअल वैल्यू क्या रहेगी, यूज़र के जो यहाँ पे वेरिएबल बना रखा है उसकी वैल्यू जो है वो जाएगी। एंड ऐसे सिटी का पास कर रहे हैं एंड अपडेट सिटी का पास कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये तीनों जो डेटा है ये B कंपोनेंट को भेज रहे हैं, तो वो वहाँ पर कैसे जा रहा होगा। तो ये इंटरनली क्या होता है, जब ये B को, जब ये डेटा जा रहा होता है तो B में ये डेटा किस तरीके से डाटा जाता है ये देखते हैं। तो B में जो ये डेटा है, B कंपोनेंट में A का कंपोनेंट का जो डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो उसमें प्रोप्स बन के जाएगा, ठीक है। तो प्रोप्स एक ऑब्जेक्ट बनेगा इंटरनली, ठीक है, रेड के अंदर, एंड इक्वल, और उसकी वैल्यू क्या बनेगी, ऐसे वो एक ऑब्जेक्ट बनेगा, है ना। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं ये ऑटोमेटिकली एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगी जब ये B के पास जा रही होगी। एंड ऑब्जेक्ट में लेफ्ट साइड में जो हमने लिखा वो उसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी और राइट साइड में उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो बन जाएगी, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में हमने अरे लिखा था तो अरे एक प्रॉपर्टी हो गई, कोलन, एंड राइट साइड में जो वैल्यू है उसकी यूज़र्स थी, तो यूज़र्स की वैल्यू क्या है 1 2 3, तो ये इसमें 1 2 3 की वैल्यू बन गई, ठीक है। एंड सेकेंड जो अपना एट्रीब्यूट था वो है सिटी, सेकेंड जो डेटा था वो सिटी। तो सिटी का जो ये लेफ्ट साइड का नाम है वो यहाँ पे प्रॉपर्टी बन रहा है, देखो अरे सिटी, अपडेट सिटी, यहाँ पर तीनों प्रॉपर्टी बन गए इस एक ऑब्जेक्ट के अंदर। उनकी जो राइट साइड में जो वैल्यूज़ है वो वहाँ पर एक्चुअल वैल्यू में बन के पास हो गए। तो यूज़र्स का जो डेटा था वो यहाँ पर ऐसे देखिए चला गया, सिटी की जो वैल्यू थी NYC वो यहाँ पर आ गई। एंड ऐसे ही सेट सिटी जो फंक्शन था, तो फंक्शन तो हमने यहाँ बना रखा है, यहाँ पर सिंपली फंक्शन का जो नेम है वो यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है।
तो अपडेट सिटी फंक्शन का नाम चेंज कर दिया हमने, जो यहाँ पर बी कंपोनेंट में जब जाएगा तो अपडेट सिटी नाम होगा, लेकिन कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, सेट सिटी। तो यहाँ पर हम सिंपली फंक्शन बता रहे हैं कि कौन सा फंक्शन, जो ए का फंक्शन है वो यहाँ पर बी में किस नाम से जा रहा है, अपडेट सिटी के नाम से जा रहा है, और फंक्शन कौन सा यूज हो रहा है, सेट सिटी, जो यहाँ पर हमने डिफाइन कर रखा है। ठीक है, क्योंकि फंक्शन की तो कोई वैल्यू नहीं होती है, फंक्शन तो बस सिंपली एक फंक्शन का टेम्पलेट होता है, तो टेम्पलेट को हमने यहाँ बना रखा है, उसका सिंपली नाम पास कर रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अब ये बी है, अब बी को कुछ डेटा मिल रहा है। ठीक है, तो बी को डेटा मिल रहा है, सिंस बाहर से कुछ डेटा मिल रहा है, तो वो यहाँ पर हम पैरामीटर में बता सकते हैं कि यहाँ पर प्रोप्स, ठीक है, यहाँ पर ऐसे प्रोप्स बोल सकते हैं। दैट मीन्स कि बी को है बाहर से कुछ डेटा मिल रहा है। ठीक है, तो उस डेटा, वो डेटा कहाँ ट्रांसफ़र होता है, कोई भी कंपोनेंट में अगर बाहर से कोई डेटा आ रहा होता है तो वो कहाँ ट्रांसफ़र होता है, वो इस वेरिएबल में फर्स्ट पैरामीटर जो है यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो इसमें वो सारा डेटा रहता है, जो भी इस बी कंपोनेंट को डेटा है बाहर से मिल रहा होगा तो वो इस पैरामीटर में आएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ए जो है बी को डेटा भेज रहा है, तो जो डेटा भेज रहा है तो वो यहाँ पर प्रोप्स जो ये पैरामीटर है इसमें ऑटोमेटिकली इसको पास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऐसे लिखा, और यहाँ पर जब वो फंक्शन एक्चुअल में जब ये कंपोनेंट यूज़ होगा तो कंपोनेंट में ये प्रोप्स बन के चला जाएगा ये सारा डेटा। ठीक है, तो प्रोप्स के अंदर क्या क्या है, प्रोप्स के अंदर हम देख सकते हैं कि अरे है, सिटी है, अपडेट सिटी है। ठीक है, तो ये वो नेम है जो हमने लिखे हैं एज ए, जो नेम बन के जाएंगे और उनकी वैल्यूज राइट साइड में। ठीक है, तो अब हम जो है प्रोप्स, जैसे मैंने बोला कि प्रोप्स एक ऑब्जेक्ट बन के जाएगा, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, लेफ्ट साइड में उनकी प्रॉपर्टीज़ और राइट साइड में उनकी वैल्यूज़ है। तो हमने एडवांस जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था कि कैसे हम किसी जो ऑब्जेक्ट होता है उसके जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनकी वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने एडवांस जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हम ऐसे कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं, राइट साइड में प्रॉप्स जो भी ऑब्जेक्ट है उसका नाम लिखते हैं, लेफ्ट साइड में उसमें से जो जो भी अपने को निकालना है वो चीज़ें हम कर्ली ब्रैकेट में लिख के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉप्स जो एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर से अपने को जो जो भी यहाँ पे यूज़ करना है, जो जो भी निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अपन निकालना चाहते हैं अरे, जो भी लेफ्ट साइड की प्रॉपर्टीज है उनको निकाल सकते हैं, अरे सिटी एंड अपडेट सिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वेरिएबल बन के निकल जाएगा, कॉन्स्ट अरे बनेगा, कॉन्स्ट सिटी बनेगा, कॉन्स्ट अपडेट सिटी बनेगा। ठीक है, इस और ये वेरिएबल की एक्चुअल वैल्यू क्या रहेगी, फिर अरे की 1 2 3 रहेगी, सिटी की क्या रहेगी NYC, सेट सिटी की वैल्यू क्या रहेगी, अपडेट सिटी की वैल्यू क्या रहेगी, सेट सिटी। ठीक है, जो कि यहाँ पर एक फंक्शन है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, यहाँ पर देख सकते हैं आप, डीस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट करके कॉन्सेप्ट था एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर आप एक ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, यूज़र नाम से हमने बनाया, नेम एंड एज है उसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज़, दोनों को हम वेरिएबल के तरीके से हम निकालना चाहते हैं बाहर। तो यूज़र ऑब्जेक्ट का हमने नाम लिखा इक्वल टू, एंड लेफ्ट साइड में जो भी हम एज ए वेरिएबल निकालना चाहते हैं प्रॉपर्टीज़ का नाम लिखना होता है, कि नेम को निकालना चाहते हैं, एज को निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर प्रॉप्स के अंदर ऐसे 50 चीज़ें हैं, 50 चीज़ें में से हमको सिर्फ 3 चीज़ें यूज़ करनी है, तो हम ऐसे 3 चीज़ें हैं जो जो हमको यूज़ करनी है यहाँ पर वो ऐसे निकाल सकते हैं, और बाकी चीज़ों को हम प्रॉप्स के अंदर ऐसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जो जो चीज़ें हमने निकाली उनको फिर यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो प्रॉप्स के अंदर हम यहाँ पर अरे का ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, डिस्ट्रक्चर करके हम 3 वेरिएबल के तौर पे उनकी प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यू है उनको निकाल रहे हैं, अरे सिटी एंड अपडेट सिटी। ठीक है, एंड अब आप देख सकते हैं कि इस जो बी कंपोनेंट है उसके अंदर हम एक ही हमने एक वेरिएबल बनाया है स्कूल, एंड उसका नाम है ABV। ठीक है, तो जो ये वेरिएबल बनाया है हमने, ये तो ये बी कंपोनेंट का खुद का है। ठीक है, तो ये ABV क्या बन जाएगा, इसका बी कंपोनेंट का स्टेट बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो इसने खुद ने क्रिएट किया है। तो ऐसे बी का जो स्टेट्स हैं उसमें क्या है, स्कूल, क्योंकि स्कूल ये खुद है वेरिएबल जो हमने बी के अंदर बनाया। तो बी के प्रोप्स क्या हो जाएंगे, बी के प्रोप्स हो जाएंगे अरे सिटी एंड अपडेट सिटी, क्योंकि ये जो डेटा है इसको बाहर से मिल रहा है, ए कंपोनेंट ट्रांसफर कर रहा है बी कंपोनेंट को, तो ये बी को जो ये डेटा है अरे सिटी अपडेट सिटी ये प्रोप्स के तरीके से मिल रहा है। तो बी के प्रोप्स कौन से हो गए, अरे सिटी अपडेट सिटी। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो ए का जो डेटा था वो बी के अंदर हमने यहाँ पे निकाल लिया है, और अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न में मैं बी के अंदर इसको यूज़ कर रहा हूँ, जैसे पैराग्राफ टैग के अंदर हम ये ARR जो है वो एक अरे है जिसके अंदर 1 2 3 ऐसे आइटम है, तो उसमें से पहले वो 0 इंडेक्स पे जो आइटम है, पहला आइटम उसको निकाल के ऐसे बस पैराग्राफ टैग में दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने एक अरे है, तो उसमें से 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। ऐसे सिटी की जो वैल्यू होगी यहाँ पर शो होने लग जाएगी पैराग्राफ टैग में। सिटी की वैल्यू क्या है, सिटी की वैल्यू यहाँ पर सिटी है, ये प्रोप्स से आया है, प्रोप्स कहाँ पर यूज़ किया है बी के अंदर, तो ये बी कंपोनेंट कहाँ यूज़ किया था,
ए के अंदर, तो ए के अंदर ये रहा सिटी, और सिटी वेरिएबल की वैल्यू क्या है NYC, तो यहाँ पर अपने को क्या प्रिंट हो जाएगा NYC, ठीक है। एंड ऐसे ही स्कूल जो है, स्कूल तो इसका लोकल वेरिएबल हो गया बी का, तो उसकी वैल्यू ABV है, तो यहाँ पर ABV प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। और आप देखिए कि अपडेट सिटी तो फंक्शन है ए के अंदर, जिसको हम यहाँ बी के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, तो सिंपली अपडेट सिटी एक फंक्शन है, तो उसको फंक्शन के तरीके से लिखेंगे, अपडेट सिटी का नाम लिखेंगे और उसमें वैल्यू पास कर देंगे, जितनी भी उसको वैल्यू चाहिए होती है वो वैल्यूज हम पास कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेट सिटी को एक वैल्यू चाहिए, सिंगल वैल्यू, ठीक है, तो अपडेट सिटी में हमने दिल्ली पास कर दिया, ठीक है। तो अपडेट सिटी में एक पैरामीटर चाहिए होता तो वो पास कर दिया एक स्ट्रिंग। तो क्या होगा, अपडेट सिटी जो है ये एक फंक्शन है, एंड ये हम प्रोप्स के तरीके से निकाल रहे हैं, और कहाँ से निकाल रहे हैं, एक कंपोनेंट का है ये फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे अपडेट सिटी ये रहा, एंड इसका एक्चुअल फंक्शन क्या था, सेट सिटी, और सेट सिटी ये रहा, इसमें क्या पास कर रहे हैं, दिल्ली, तो सेट सिटी में क्या पास होगा, दिल्ली, तो यहाँ पर दिल्ली पास होगा, तो सिटी की वैल्यू क्या बन जाएगी, दिल्ली, ठीक है। तो बी कंपोनेंट, तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि बी कंपोनेंट से हम ए कंपोनेंट का डेटा चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा तो पास कर ही सकते हैं, साथ ही साथ दूसरे कंपोनेंट से एक पुराने कंपोनेंट को डेटा भी उसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बी कंपोनेंट से हम ए कंपोनेंट का ही डेटा चेंज कर पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं, उसके लिए हमको फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप सिटी की वैल्यू कुछ ऐसे नॉर्मली लिख देते हैं, ठीक है, सिटी इक्वल टू समथिंग लिख देंगे तो वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। ऐसे वेरिएबल की वैल्यू आप डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं, फंक्शन के तरीके से चेंज कर सकते हैं। ए कंपोनेंट के जो वेरिएबल हैं बी कंपोनेंट में, उनकी वैल्यू को ऐसे डायरेक्टली वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से कुछ फंक्शन पास कर रहे हैं तो फंक्शन के तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हैं। देखिए कि सिटी जो है, सिटी यहाँ पर इसको मिल रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर सिटी इक्वल टू दिल्ली लिखता हूँ तो वो काम नहीं करेगा। तो सिटी इक्वल टू दिल्ली लिखने से ऐसा नहीं होगा कि आपका यहाँ पर जो सिटी है उसका NYC वैल्यू था तो वो NYC से दिल्ली हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी प्रॉप्स आते हैं डेटा, जो भी यहाँ से आप यहाँ पास कर रहे हैं वो डायरेक्टली ऐसे चेंज नहीं होगा। यहाँ पर आप उसका वेरिएबल का नाम चेंज करके ऐसे नहीं होगा कि वो वहाँ भी चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको वो करना है तो आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसमें आप कोई वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रहे होंगे उस फंक्शन के अंदर, और वो वेरिएबल आपको पास करना पड़ेगा दूसरे कंपोनेंट को। फिर वो दूसरा कंपोनेंट है, वहाँ पर वो फंक्शन को यूज़ करके आप पुराने कंपोनेंट का वैल्यू चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर सिटी जो है ए कंपोनेंट की उसकी वैल्यू NYC थी, इसकी वैल्यू चेंज करनी है। एक फंक्शन बना रखा है हमने जो क्या करता है, जो भी वैल्यू लेगा वो वैल्यू सिटी की बन जाएगी, और इस फंक्शन को हमने डेटा पास कर दिया किसको, बी को, और बी में किस नाम से भेजा इस फंक्शन को, अपडेट सिटी नाम से, ठीक है। तो प्रोप्स बन के जाएगा, ठीक है, अपडेट सिटी, और जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेट सिटी, ठीक है। तो प्रोप्स बन के गया तो नाम से, तो किस नाम से गया है, तो अपडेट सिटी, तो यहाँ पर अपडेट सिटी के नाम से ही निकलेगा। अपडेट सिटी में जैसे कि अपडेट सिटी अब एक फंक्शन है जिसका एक्चुअल फंक्शन क्या है, जिसकी वैल्यू क्या है, एक सेट सिटी, और सेट सिटी क्या लेता है, एक इनपुट लेता है। तो हमने अपडेट सिटी को इनपुट पास कर दिया, और वो क्या करेगा, वो ए के अंदर देखेगा कि अपडेट सिटी कौन सा फंक्शन था, अपडेट सिटी एक सेट सिटी फंक्शन था, सेट सिटी ये रहा, इसमें दिल्ली पास हुआ तो यहाँ दिल्ली पास हो जाएगा, तो सिटी इक्वल टू दिल्ली हो जाएगा, तो दिल्ली सिटी की वैल्यू NYC से दिल्ली चेंज हो जाएगी। तो बी कंपोनेंट में हम दिल्ली पास कर रहे हैं और ए कंपोनेंट की वैल्यू चेंज कर दी हमने, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि कैसे हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एंड कैसे हम दूसरे कंपोनेंट से एक कंपोनेंट का डेटा चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा तरीका है, इसको आगे फ्यूचर में हम अपने वीडियोज़ में यूज़ करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से। यहाँ पर मैंने इसको आई होप कि डिटेल में आपको समझाया होगा ये सब, ठीक है। तो या दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। सो आई होप कि आपको समझ में आया हो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।